स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आइए आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पीहर तो था नहीं, जो घेवर आते उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई, पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भर कर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भर कर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नदारद था। घर पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देख उसे खाने की इच्छा हुई तो उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, सो खा गई होगी। कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे को सब बात बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवे। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा, ब्याणजी बाई की भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास के वे जिठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी। सास ने बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई, तुम हमारी पूँछ पकड़ लो और डरना मत। वह पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तुम मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो म्हारा नाग नागनी, जियो म्हारा खांड्या बांड्या बीर, बीर उठावे दिखनी रो चीर, चीर तो फाटे पण खांड्या बांड्या बीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो की बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों से साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना
चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। कोने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों वे बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपए देकर तीनों को विदा किया। जैसा पीहरवासा का सुख बहू को मिला वैसा भगवान सबको दे। कहते सुनने सबको भगवान देना। बोलो नाग पंचमी की जय।